शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैत्री को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मित्र बनाना, योग में गति को प्राप्त करना है। योग में गति प्राप्त करना है यानी योग में आगे बढ़ना है। योग के लक्ष्य को प्राप्त करना है अर्थात समाधि को प्राप्त करना है। आत्मदर्शन प्रभु दर्शन करना है। उसके लिए योगाभ्यास करना है, योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है उसके सामने अलग अलग प्रकार की बाधाएं, विपत्तियां, समस्याएं आती हैं। व्यवहार काल में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो उन कठिनाइयों का समाधान योगाभ्यासी को करना है। व्यवहार काल में अलग अलग प्रकार के लोग उसके सामने आएंगे और उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे व्यक्ति का मन शांत रहे, सात्विक रहे, प्रसन्न रहे, जिससे एकाग्र हो सके, परमेश्वर में मन स्थिर हो सके। उसके लिए व्यवहार अत्यंत आवश्यक है और वह व्यवहार उत्तम से उत्तम होना चाहिए। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने व्यवहार को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। प्रारंभिक योगाभ्यासी जिसने योग को प्रारंभ किया है, जिस योगाभ्यासी को अभी विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जिस योगाभ्यासी को समाधि नहीं लगी है, ऐसे योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए 4 प्रकार के व्यवहार बताए हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वर्ग वह है जो सुखी है और एक वर्ग वह है जो दुखी है। एक वर्ग वह है जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, और एक ऐसा वर्ग है जो पापात्मा है, अपुण्यात्मा है। सुखी व्यक्तियों के प्रति योगाभ्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, योगाभ्यासी सुखी लोगों के प्रति क्या व्यवहार करे, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं उनकी मित्रता में मित्र बनना है। जो सुखी व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों को मित्र बनाना है और मन से बनाना है। शरीर से और वाणी से जितने मित्र बन सकते हैं बने और बनाएं, पर सबको मित्र शरीर से और वाणी से नहीं बना सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं मन से बना लो और उन सबको मित्र बना लो जो सुखी हैं या सुख के साधनों से संपन्न हैं, जिनको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर में आने वाले हैं अथवा नहीं हैं।
संसार के, इस ब्रह्मांड के जिस किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी कोने में रहते हो, ऐसे उन सुखियों के प्रति, उन सुखों के साधनों से युक्त जो व्यक्ति है, उनके प्रति मैत्री का भाव मन में उत्पन्न होना चाहिए। अनेक बार मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है। कोई व्यक्ति गलत करता है, किसी ने गलती की है, दोष किया है, और है वो सुखी व्यक्ति, सुख से संपन्न है या सुख के साधनों से परिपूर्ण है, उसके पास में सुख के साधन विपुल मात्रा में है, परंतु उसकी गलती दिखाई देती है, उसका दोष दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव क्यों रखें, ये मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। परंतु इन विचारों को उत्पन्न होने नहीं देना है। हमें यह समझना है कि मैं कौन हूं। मैं एक योगाभ्यासी हूं, योग को करने वाला हूं, योग में गति प्राप्त करना है, योग में आगे बढ़ना है, मेरा लक्ष्य समाधि को प्राप्त करना है। ऐसे योगाभ्यासी को इस प्रकार के विचार मन में नहीं लाना है कि इसने दोष किया है या ये गलत है, ये मन में नहीं लाना है। मन में ये लाना है कि यदि यह सुखी है अथवा सुख के साधनों से युक्त है, तो इस व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव मन में उत्पन्न करना है, यह निर्णय करना है यह व्यक्ति मित्र है। यह कैसे हो सकता है? उसने दोष किया, मान लीजिए किसी ने टैक्स नहीं भरा, हमें पता लग रहा है कि इसने टैक्स नहीं भरा अथवा कम भरा है, तो दोष तो है। किसी ने झूठ बोला है, दोष तो है। किसी ने अन्याय किया, दोष तो है। ऐसे बहुत सारे दोष दिखाई देंगे। औरों की तो थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, अपने ही लोगों के दिखाई देंगे। मां का, पिता का, भाई का, बहन का, अपने निकट के निकट व्यक्ति का, पति का, पत्नी का, कोई ना कोई तो दोष दिखाई तो देगा। तो क्या उनके प्रति हम मैत्री का भाव नहीं रखेंगे? रखते हैं, रखना ही चाहिए। जैसे अपने निकट व्यक्तियों के प्रति भी हम मैत्री का भाव रखते हैं, उनमें दोष होते हुए भी उनको अपना मानते हैं, ऐसे ही जो अपने नहीं है, यानी रक्त संबंध जिनका नहीं है, जो दूर के हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं, जो सुखी हैं या सुख के साधनों से युक्त है, उनके प्रति भी वैसा ही भाव रखना है, वही भाव रहना है, तभी मित्र बना पाएंगे। और ये ऐसा करना आवश्यक है, अनिवार्य है। और ऐसा करके उनके दोषों को हम छुपाना नहीं चाह रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हम ऐसा करके उनके दोषों को छुपाना नहीं चाह रहे हैं, उनके दोषों को दूर करेंगे। जब कभी भी अवसर आएगा, जो हमारे निकट के लोग हैं, उनके दोषों को हटाने का प्रयास करेंगे, तो भी उनको अपना मान करके चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो रक्त संबंध नहीं है, जिनका खून का संबंध जिनके साथ में नहीं है, अपने सगे नहीं है, जो दूर के हैं, संसार भर में जिस किसी भी कोने में हैं, पर है सुखी, सुख के साधनों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को मित्र बनाना है, उनके प्रति मैत्री का भाव मन में रखना है, स्थिर करना है, निर्णय करना है, वो सबके सब मेरे मित्र हैं। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, वेद भी कहता है, मैं उन सभी प्राणियों को,
उन सुखी व्यक्तियों को, सुखी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखना चाहता हूं। मैं उनको मित्र मानता हूं, मन से मित्र उनको बना लिया। ऐसी स्थिति में हमें रहना है। उनके जो छोटे मोटे दोष दिखाई देते हैं, उनको देख करके उनके प्रति गलत भाव मन में उत्पन्न नहीं करना। वर्ग जो हम बना रहे हैं, जो वर्गीकरण करते हैं, वो जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को समझने का प्रयत्न करना है। जिनको हम सुखी कह रहे हैं, वो सुखी, सुख के साधनों से जो संपन्न हैं, वो मेहनती है, पुरुषार्थी है, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, तब जाकर के ऐसे साधनों को प्राप्त किए हैं। हां, वो झूठ भी बोलते हैं, वो इलीगल काम करते हैं, कोई बात नहीं, पर उनकी मुख्य वृत्ति नहीं है, उनकी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। वो अच्छे कामों को करते हुए भी बीच बीच में ऐसा कर देते हैं आदतन। और व्यक्ति कोई ना कोई गलत कर्म कर रहा है, आदतन करता है, अविद्या से युक्त होकर के करता है, लापरवाही से युक्त होकर के करता है, या जानबूझ करके भी करता हो, उसकी वो मुख्य वृत्ति नहीं है। वो केवल चोर नहीं है, केवल वो डाकू नहीं है, वो केवल पापात्मा नहीं है, वो बहुत सा पुण्य करता जा रहा है, लेकिन बीच बीच में वो ऐसे कृत्य कर डालता है। इतने मात्र से उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा नहीं करते? हम अपने आप को भी तो देखें। क्या हम ऐसा नहीं है, हम एक भी गलती नहीं करते? क्या हम मनुष्य नहीं हैं? हम भी तो मनुष्य हैं, हमसे भी तो गलतियां होती हैं। इस दृष्टि से एक वृत्ति को पहचानना है। उस व्यक्ति की वृत्ति क्या है? क्या उस व्यक्ति की वृत्ति पाप वृत्ति है? वो केवल पापी है, अर्थात वो अपने जीवन में सर्वाधिक पाप करने वाला व्यक्ति है। यदि है तो उसको उपेक्षा वाले वर्ग में रखना है। पर वो ऐसा नहीं है तो उसको हम उपेक्षा के वर्ग में नहीं रख सकते। ऐसे व्यक्ति को सुखी वर्ग में ही रखेंगे। उसकी एक गलती को, दो गलती को, 2, 4, 5 गलतियों को नहीं देखना है, प्रतिशत को देखना है। वो अधिक प्रतिशत पुण्य करता है अथवा पाप करता है। यदि अधिक प्रतिशत पुण्य करता है तो समझ लेना वो सुखी व्यक्तियों के वर्ग में है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, क्योंकि वो मेहनती है, पुरुषार्थी है, इसलिए उसकी कुछ गलतियों को देख करके उसके साथ हेय नहीं करना, उसके साथ उसकी प्रति घृणा नहीं करनी, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा तो आपको कोई मिलेगा नहीं है। अपने निकट के निकट लोग भी हमारे नहीं होंगे, फिर उनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी गलतियां करते हैं। इतने मात्र से उनको हेय दृष्टि से नहीं देख सकते। इसलिए हमें वर्गीकरण करके उस वर्ग को समझने का प्रयत्न करना। ये जो सुखी है, सुख के साधनों से युक्त है, ये उद्यमी है, मेहनती है, पुरुषार्थी है। ये अपने पुरुषार्थ के कारण ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ है। इसलिए उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव उत्पन्न करना है। इसलिए संसार भर के जितने भी सुखी व्यक्ति हैं और सुख के साधनों से संपन्न हैं, उनके प्रति मैत्री का भाव मन में रखना है। जिनको हम जानते तक नहीं, देखा तक नहीं, हम विचार भी नहीं कर सकते कि उस कोने में कोई ऐसा सुखी व्यक्ति है, परंतु होंगे अवश्य। संसार बहुत लंबा चौड़ा है, सबको हम जान नहीं सकते।
लेकिन मन में वो जो भाव है वो उत्पन्न होना चाहिए। मन के अंदर वो निर्णय होना चाहिए कि संसार भर के सुखी व्यक्तियों के प्रति, सुख के साधनों से परिपूर्ण व्यक्तियों के प्रति मैं मैत्री का भाव रखता हूं। मैंने निर्णय कर लिया है, मेरा निर्णय है कि मैं उन सभी लोगों को मित्र मानता हूं। ये भाव जब मन के अंदर रहता है और निरंतर ऐसे मन के अंदर उनके प्रति अच्छे भावों को जब जब अवसर आता है तब तब मन के अंदर उन अच्छे भावों को उत्पन्न करना है। जब अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल अपने लोगों के लिए प्रार्थना न करते हुए उन समस्त सुखी लोगों के लिए, सुख के साधनों से संपन्न लोगों के लिए भी वैसी ही प्रार्थना हमें करनी है, मन से करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वो जो मन की भावना है, उस भावना को समझ करके उस रूप में उनके प्रति हमारा भाव उत्पन्न होना चाहिए। मैत्री का भाव जब तक मन में स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। मन की प्रसन्नता आवश्यक है। एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जब व्यक्ति मैत्री का भाव उत्पन्न करता है हम अपने मन में, वह अपने मन में मैत्री का भाव उत्पन्न करता है, उसका मन शांत है, सात्विकता से युक्त है। एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते, उसका शुक्ल धर्म यानी पुण्य कर्म उत्पन्न होता है। ततश्च चित्तम प्रसीदति, उसके कारण से, उस पुण्य कर्म के कारण से, उस शुक्ल कर्म के कारण से चित्तम प्रसीदति, उसका मन प्रसन्न होता है। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, जिसका मन प्रसन्न है उसी का मन एकाग्र होता है और उसी का मन ईश्वर में स्थिर होता है। यह है मैत्री का भाव रखने का परिणाम है। जब व्यक्ति मैत्री का भाव रखता है तब प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन एकाग्र होता है और एकाग्र मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है। जब ईश्वर में मन स्थिर होता है तो समझ लेना समाधि उसके निकट है। समाधि लगेगी और आत्मदर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा। उसी के लिए ये योगाभ्यास है, उसी के लिए ये अभ्यास है, मैत्री का अभ्यास, मित्र बनाने का अभ्यास। निरंतर उन सुखी लोगों के प्रति, सुख के साधनों से संपन्न लोगों के प्रति मैत्री का भाव हमेशा रखना है। उस भाव को कभी बदलने नहीं देना है। और जब जब अवसर आए तब तब उनके लिए इसी प्रकार विचार मन में रखना है, जिससे हमारा मन निरंतर शांत प्रसन्न बना रहे। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।